Hello students, let's take a problem on earthing of a conducting plate. यहाँ पर we are considering three plates A, B and C. These are three isolated conducting plates A, B and C. ये इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2D ले लेते हैं. इसको A, B and C, these are three plates. Separation between A and B is 2D and separation B and C is suppose D. Now a charge Q is given to plate B. तो B को हम चार्ज Q दे देते हैं. This plate is given a charge Q and other two plates are neutral. इनको कोई चार्ज नहीं दिया है. Now plate A is grounded. इस प्लेट A को हमने अर्थ कर दिया. Plate A is grounded. Find final charge distribution. This is what we want to calculate. Find final charge distribution. ध्यान से सुनिए इसको. Important problem है. इस तरह की प्रॉब्लम्स में बच्चों को बड़ा confusion रहता है. देखिए, सबसे पहले तो समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हमने A प्लेट को अर्थ कर दिया है तो पोटेंशियल ऑफ प्लेट A विल बी ज़ीरो. ये हम लोगों ने पढ़ाई है. पोटेंशियल ऑफ A विल बी इक्वल टू ज़ीरो. व्हेनेवर ए कंडक्टर इज ग्राउंडेड इट विल कम एट ज़ीरो पोटेंशियल. ये हम लोगों को ये भी पता है कि इन्फिनिटी पर भी पोटेंशियल को हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं. तो अगर इन्फिनिटी पर भी पोटेंशियल ज़ीरो है और A भी ज़ीरो पोटेंशियल पर है, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए. टू द लेफ्ट ऑफ प्लेट A इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तभी ज़ीरो पॉसिबल है जबकि इसके लेफ्ट सरफेस पर चार्ज Q ज़ीरो हो. तो चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ दिस सरफेस विल बी इक्वल टू ज़ीरो. अब देखिए, इसके लेफ्ट सरफेस पर चार्ज अगर ज़ीरो हो गया, राइट सरफेस बचा. अब ये प्लेट आइसोलेटेड तो है नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगा सकते इस पर. तो ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ ज़ीरो है तो दूसरे वाले सरफेस पर भी जो है वो टोटल चार्ज ज़ीरो होना चाहिए. यहाँ पर कुछ भी चार्ज आ सकता है. सपोज उसको हम Q मान लेते हैं. सपोज दिस चार्ज इज Q टू द राइट सरफेस और ये Q डैश बोल देते हैं और Q डैश को ज़ीरो कर दिया. इसके इस वाले सरफेस पर माइनस Q आ जाएगा. ये आप लोगों को पता ही है बाई गॉस लॉ. फेसिंग सरफेसेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वी कैन से दैट this surface will have Q plus Q charge and left surface of C will have minus of Q plus Q. Now because net charge on C has to be zero, this is isolated, तो right surface पर इसके Q plus Q charge आ जाना चाहिए. So we can understand that if we can calculate Q, small q, तो सारे surfaces पर हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता लग जाएगा. उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है बच्चों. हम किसी कंडक्टिंग प्लेट के अंदर, मान लीजिए इसके अंदर एक पॉइंट P कंसीडर कर देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड एट P शुड बी इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है. इसको सॉल्व करके हमें Q की वैल्यू आ जाएगी. देखिए, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना है. Q और माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा और Q प्लस Q और माइनस Q प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा. तो केवल Q प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड रहा इस Q प्लस Q का. और इस Q प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़ीरो तभी हो सकता है व्हेन Q प्लस Q itself is ज़ीरो. Q plus Q itself is ज़ीरो. इट शोज दैट Q हैज़ टू बी इक्वल टू माइनस Q. तो ये आपके पास पता लग गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया. Q इज इक्वल टू माइनस Q. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ, तो इसके सरफेस पर माइनस Q चार्ज आया होगा, इस सरफेस पर प्लस Q चार्ज आया होगा. इस वाले सरफेस पर टोटल चार्ज ज़ीरो है, Q है, तो यहाँ पे सरफेस पे ज़ीरो बचेगा और इस वाले सरफेस पर भी ज़ीरो चार्ज रहेगा
और इस वाले सरफेस पर भी 0 चार्ज रहेगा। तो सारा का सारा चार्ज Q जो है बेसिकली वो B के लेफ्ट और A के राइट पर -Q आ जाएगा। -Q कैसे आया होगा, यहाँ से Q चार्ज फ्लो होकर अर्थ में चला गया होगा, तो A से Q चार्ज फ्लो होकर स्विच के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। दिस इज Q इज चार्ज फ्लोन थ्रू अर्थ। चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच टू अर्थ, और ये आपका फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसी में बच्चों एक चीज़ देखते हैं कि सपोज S1 और S2 दोनों को क्लोज कर दिया जाए, हम A और C दोनों को अर्थ कर दें, दोनों को ग्राउंड कर दें, और इसको चार्ज Q दिया है, तो ऐसे केस में क्या होगा। तो देखिए ऐसे केस में VA 0 होगा और VC भी 0 होगा। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होना है, इधर भी इन्फिनिटी पर 0 होना है। इसका मतलब लेफ्ट ऑफ A पर चार्ज 0 आ जाएगा, लेफ्ट ऑफ प्लेट A, और राइट ऑफ प्लेट C पर चार्ज 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट ऑफ A एंड राइट ऑफ C विल हैव 0 चार्ज। उसी एक्सप्लेनेशन से जैसे भी बताया था, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 है और C और A का पोटेंशियल भी 0 है, तो A के लेफ्ट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए और C के राइट में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आपको एक कंडीशन दे देते हैं कि इनके सरफेस पर लेफ्ट और राइट पर कोई चार्ज नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि कंडक्टिंग सरफेस के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 सिग्मा हैज़ टू बी 0। तो अब बात क्या रह जाती है, अगेन वही, अगर मान लीजिए इस सरफेस पर हम चार्ज Q मान लें, राइट सरफेस पर A के, तो B के लेफ्ट सरफेस पर -Q हो जाना चाहिए, एंड बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस सरफेस पर Q प्लस Q हो जाएगा राइट सरफेस पर, और C के सरफेस पर Q प्लस Q हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। नाउ यू कैन सी कि C पर अब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ दिस इज नॉट आइसोलेटेड। नाउ देयर इज वन अननोन स्मॉल q। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने जैसे देखा था, तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड P पर 0 कर दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल टू 0, ये तो अगर हम देखें तो Q और -Q का कैंसिल हो जाना चाहिए, और Q प्लस Q और -Q प्लस Q का कैंसिल हो रहा है, तो ये तो ऑलरेडी जस्टिफाइड, ऐसा तो हो ही रहा है। इससे तो हम Q की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा। हम कुछ और देखें तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D 2D और D है। इसको अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अगर E1 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, B और C के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और A और B के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E1, and E1 will be equal to sigma by epsilon naught, that is Q by A epsilon naught, and E2 will be equal to Q plus Q divided by A epsilon naught. Now A is at 0 potential, so VA minus VB plus VB minus VC, A से B तक चलें और B से फिर C तक पहुंच जाएं, तो 0 से 0 पोटेंशियल पर पहुंच गए, तो VA minus VB plus VB minus VC must be equal to 0. वी कैन से Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया है इन दोनों के बीच का 2D, तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D। इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, डिस्टेंस इज 2D, सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी E इंटू D, सो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D प्लस Q प्लस Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो A एप्सिलॉन नॉट एंड D कैंसिल हो जाता है, दिस कम्स आउट टू बी 2Q प्लस Q मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड Q इज इक्वल टू -Q/3। तो Q इक्वल टू -Q/3 जब हमें पता लग जाता है तो हमें सारे के सारे सरफेसेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी पता लग जाएगा। अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर हम देखें तो A प्लेट पर टोटल चार्ज कितना आ रहा है -Q/3। -Q/3 कैसे पॉसिबल है, यहाँ से S1 से चार्ज कितना फ्लो हो गया होगा, Q/3 चार्ज फ्लो होके
अर्थ में चला गया होगा तो यहाँ -q/3 बचेगा। और इसी तरीके से S2 पर जो टोटल चार्ज आ रहा है, तो प्लेट C पर जो टोटल चार्ज आ रहा है Q/C, ये कितना आ रहा है Q+Q, दैट इज इक्वल टू 2q/3। तो ये 2q/3 पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा, S2 से चार्ज फ्लो होकर, अर्थ से फ्लो होकर 2q/3 चार्ज प्लेट C पर आ गया होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज फ्लोन थ्रू S1 कितना होगा, तो चार्ज फ्लोन थ्रू S1 विल बी q/3, और ये प्लेट से अर्थ में जाएगा। और चार्ज फ्लोन थ्रू S2 कितना होगा, तो चार्ज फ्लोन थ्रू S2 विल बी इक्वल टू 2q/3, और ये अर्थ से C में जाएगा। तो ऐसे केसेस में जब ग्राउंड किया जाता है, अर्थ किया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ करना होता है, और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होता है कि इस प्लेट का पोटेंशियल 0 और इन्फिनिटी पर भी पोटेंशियल 0 है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इस तरह की प्रॉब्लम्स में, तो इसको अच्छी तरीके से समझिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हैव ए गुड डे।